गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। तो पिछले कल हमने 7.1 जो एक्सरसाइज है हमारा फ्रैक्शन का जो चैप्टर चला हुआ है उसको हमने स्टार्ट किया था। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन का मतलब बताया गया था टुकड़ा, पार्ट, हिस्सा, भाग, अंश, है ना, किसी पूरी चीज का एक पार्ट, उसको बोला जाता है फ्रैक्शन। तो देखिए हमने कल 6 क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज हमारी चली हुई है एक्सरसाइज 7.1। इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे हमारे। अब हम आज 7वां क्वेश्चन करेंगे, 7। देखेंगे जरा कैसे इसको हम करते हैं। कंचन एक बच्ची है कोई, वो ड्रेसेस को डाई करती है। डाई करने का क्या मतलब होता है? रंग करना, रंग देना, रंग चढ़ाना। DYE, डाई। जैसे हम कोई व्हाइट कपड़ा लेके गए और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर रेड कलर उसमें डाल दें, तो वो पानी और कलर जो मिक्स होता है उसमें उसको डुबोता है और पक्का कलर होता है। जैसे बाहर निकालेंगे तो उसमें वो रेड कलर जो है उसके अंदर समा जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर का जो कपड़ा था वो रेड कलर का हो जाएगा। जैसे हम नील देते हैं घरों में, सफेद रंग का कपड़ा होता है, उसमें नील हल्का सा डाल के डुबो के निकाल लेते हैं। वो कच्चा एक तरह से रंग होता है क्योंकि वो चढ़ता नहीं, उसमें थोड़े टाइम के लिए रहेगा, जब धोएंगे फिर वापस व्हाइट हो जाता है। कुछ पक्के कलर आते हैं जो एक बार कपड़े के अंदर अगर समा गए तो फिर वो निकलते नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डाई करना, DY। जैसे कल इसको बालों को भी हम डाई करते हैं। जिसके सफेद बाल हो जाते हैं वो कोई मेहंदी लगाते हैं या कोई दूसरा कलर लगाते हैं, डाई करवाते हैं ताकि वो सफेद रंग ना दिखे, काला या थोड़ा सा ब्राउन शेड के वो शेड के नजर आए। तो डाई करने का मतलब एक तरह से कलर करना। उस बच्ची ने 30 ड्रेसेस डाई करनी है। 30 ड्रेस उसके पास आई। तो यहां लिखने के टोटल कितनी ड्रेसेस को डाई करनी है? टोटल ड्रेसेस इज इक्वल टू 30। 30 ड्रेस उसके पास आई हुई है। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। शी फिनिश्ड, फिनिश का मतलब वो कर चुकी है काम। कितना काम कर चुकी है? 30 में से 20 ड्रेस उसने डाई कर दी है। 30 में से 20, राइट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड? कहता है फ्रैक्शन बताओ, कितना भाग उसने काम को कंप्लीट कर दिया है, कितना पार्ट, कितना हिस्सा उसने डाई कर दिया है। तो देखो टोटल हमेशा नीचे आता है और जितने जो उसने डाई किए हैं वो है आपके पास 20। 30 में से 20 वो डाई कर चुकी है। बस 30 में से 20 ऐसे तो लिखते हैं, 30 में से 20। जैसे आपके मार्क्स आते हैं 30 में से 20, तो 30 टोटल नीचे रहेगा, जितना काम हो चुका वो ऊपर। 10 से कैंसिल कर लो, 10 2 जा 10 3 अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कर दो। तो क्या आंसर आएगा आपका? 2/3। बहुत सिंपल, केवल फ्रैक्शन बताना था आपको कि कितना फ्रैक्शन वो काम कंप्लीट कर चुकी है। 2/3 इसका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। देखिए जरा, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। देखिए 8वें क्वेश्चन में कहता है 2 से शुरू करके और 12 तक आपने नंबर लिखने हैं। 6 7 8 9 10 11 और 12 उसने लिखा है। आप 2 से स्टार्ट करिए और 12 तक नंबर लिखिए। लिख दिए भाई हमने। ये टोटल गिनो कितने नंबर है। टोटल नंबर्स इज इक्वल, देखो 1 नहीं है इसमें, बस 1 से 12 होते तो 12 ही होते। अब 1 नहीं है तो कितने बच गए? 11 बच गए ना, या काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल ये 11 नंबर है, ठीक है। अब इसमें वो कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम। अब देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर वो होते हैं, ध्यान दो, जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, अपने आप से भाग होते हैं, दूसरे किसी से डिवाइड नहीं होते, या खुद से या 1 से। 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं वो छांट लो।
2 भी अपने आप से डिवाइड होता है केवल, ये भी अपने आप से, 5 भी खुद से डिवाइड होता है, 7 भी खुद से ही डिवाइड होता है केवल, राइट, और 11। ये वो नंबर है जो केवल अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। जो बच गए, जैसे 4 जो है 2 से होता है, ये भी 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 2 से, 5 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, ठीक है। वो नंबर इनमें से हमने छांट लिए जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो कितने नंबर है ये? 1, 2, 3, 4 और 5। निशानी लगाकर गिन के लिख दिया। देखो टोटल नंबर कितने हैं? 11। उनमें से प्राइम छांट लो, कितने हैं? प्राइम मिले 2, 3, 5, 7, 11, तो ये हो गए 5। और क्या लिखना है हमें? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब टोटल तो नीचे लिख दो 11 और जितने प्राइम नंबर है वो लिख दो ऊपर। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो यही इसका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और चलिए आगे, ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी है, ये सेम ऐसे ही मैंने लिख के छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 एंड 113। 102 से शुरू करके और आपने 113 तक सारे नंबर लिख लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल। पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वैसे ही, नंबर बदल गए हैं। तो कितने नंबर है? 12 गिन के लिख दिए। अब इसमें भी क्या पूछा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम। इसमें भी यही बताना है कितने इसमें प्राइम है वो छांटो। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, भाग करके देखना है कौन किसी। देखो ये तो 2 से डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10, 0 ये आते हैं वो तो 2 से डिवाइड होते हैं, वो तो छोड़ दो। ये भी 2 से कट जाता है, 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 राइट। ये तो भाग हो जाते हैं 2 से, इनको नहीं लेना। प्राइम नंबर वो जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। अब ये 105, 5 वाले भी निकाल दो। 5 वाला जो है जिसके लास्ट में 5 आता है या जिसके लास्ट में 10 आता है वो दूसरों से डिवाइड हो जाते हैं, ओके। 5 से डिवाइड हो जाता है, ये भी नहीं लेना। ये कौन सा नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता? 103। 1 मिल गया, 4 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 107 भी किसी में नहीं आता, किसी की टेबल में किसी से डिवाइड नहीं होता। 108 होता है। 109 देखिए, 109, 109 ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता। 111 3 से भाग होता है, गलती मत कर देना। ये नंबर तो 3 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। 113 भी आएगा। तो कितने नंबर ऐसे मिले जो दूसरों से डिवाइड, इसमें आपने देख लिया कि ये दूसरों से डिवाइड नहीं होते हैं। तो काउंट करेंगे इनको और बताएंगे ये कितने नंबर हो गए बच्चे, राइट। 103, 107, 109 और 113 काउंट करके देखिए कितने नंबर है बेटा, ये बताइए। 1, 2, 3, 4 तो कितने नंबर हैं जो दूसरों से भाग नहीं होते? 4। और टोटल कितने थे? 12। तो 12 में से 4 मिले, तो क्या फ्रैक्शन बना? 4/12। काटने की जरूरत नहीं है, काट दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4/12 का मतलब 12 में से 4। फ्रैक्शन अगर निकालना है ऐसे निकले तो भी सही है, 1/3। तो 1/3 फ्रैक्शन है इनका जो प्राइम नंबर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। वो नंबर छांटने आपने जो किसी से भाग नहीं होते, किसी से भी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। What fraction of these circles have x in them?
आपके सामने यहाँ कुछ सर्कल्स लगाए हुए, देखो ऐसे करके 4, फिर नीचे भी है कुछ 1 2 3 4 नीचे है, और इनमें ऐसे क्रॉस लगाया हुआ है, ये वाला साइन, इनको क्रॉस कर रखा है। ठीक है, इसने ये पूछा इनमें से x यानी कि क्रॉस जो है कितने में लगा हुआ है। पहले तो टोटल सर्कल लिखेंगे, टोटल सर्कल्स इज इक्वल टू है 8। ठीक है, ये वाला सिंबल कितनों में लगा हुआ है, नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग दिस सिंबल, तो ऐसा सिंबल कितनों में लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 में लगा हुआ है। फ्रैक्शन निकालना है, बहुत आसान, 8 टोटल है, 4 में ये सर्कल बने हुए हैं, तो क्या फ्रैक्शन बनी 1/2, ये इसका आंसर होगा। सही है ना। अब लास्ट क्वेश्चन पर आइए, 11 में देखना जरा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक बच्चा है क्रिस्टिन, शी और ही, शी लड़की है कोई, ये रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर क्या है, जो सीडी चलाने के लिए यूज किया जाता है। प्लेयर का मतलब खिलाड़ी नहीं है यहाँ, सीडी प्लेयर का मतलब जो सीडी को चलाता है। जैसे कंप्यूटर में सीडी डालते हैं तो चल पड़ती है, वो चल पड़ने का मतलब उसमें जो डाटा है, जो पिक्चर है, जो वीडियो है, वो चल पड़ेगी, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो उसको एक सीडी प्लेयर गिफ्ट में मिला उसके बर्थडे पर। शी बॉट 3 CDs, 3 CD उसने खरीद ली, मार्केट से ले आई वो, एंड रिसीव्ड 5 others एज गिफ्ट। 3 खरीद के लाई, 5 उसको गिफ्ट में मिली, टोटल 8 CD उसके पास होगी। वट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CD डिड शी बाई एंड वट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट, दोनों बताने। देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ CD लिख लो पहले, टोटल नंबर ऑफ CDs, CDs का मतलब बहुत सारी है तो CDs ये कॉमा लगा के ऐसे लिखिए। टोटल नंबर ऑफ CD कितनी है, 3 + 5 बराबर 8। ये 3 कौन सी है, जो उसने खरीदी है। ठीक है, यहां इसने लिखा है शी बॉट, नंबर ऑफ CDs बॉट, और ये क्या है, रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब उसको गिफ्ट में मिली, 3 खरीद के लाई है, 5 उसको गिफ्ट में मिली, टोटल उसके पास 8 CD। अब फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन 2 आंसर है इसके, दोनों फ्रैक्शन निकालने। फ्रैक्शन पहले कौन सा निकालेंगे, बॉट, जो उसने खरीदी है, उन CD का फ्रैक्शन बताओ जो उसने खरीदी है, और यहां उन CD का फ्रैक्शन बताओ जो उसको गिफ्ट में मिली है, गिफ्ट वाली और खरीदने वाली। देखो टोटल तो 8 ही रहेगा दोनों बार, खरीदी कितनी है 3, तो 3/8 हो जाएगा आंसर, और उसको गिफ्ट में जो मिली है 5, वो यहां आ जाएगा ऊपर। तो 2 आंसर है इसके। खरीदने वाली जो थी वो फ्रैक्शन है 3/8, और जो उसने गिफ्ट के रूप में मिली है उसको, वो आ जाएगा 5/8। तो इस तरीके से ये 2 आंसर इसके हो जाएंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज तो बेटा आपकी हो गई है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं इसकी, बहुत अच्छी और इजी एक्सरसाइज है, जल्दी हो जाएगी, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत आसान सी है। देखें जरा एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 आइए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक हम बात पढ़ेंगे। देखिए मान लो ये एक नंबर लाइन है, ऐसे सीखी आपने, इंटीजर का चैप्टर पढ़ा है, नंबर लाइन। तो एक लाइन होती है जिसमें यहाँ बीच में हम 0 लिख लेते हैं, इधर लिखे तो प्लस के नंबर आएंगे, इधर लिखे तो माइनस के। मान लो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसका मैंने क्या किया, 0 से 1 के बीच में मैंने 2 निशान ऐसे ऐसे लगा दिए। ठीक है, ये तो 0 है, ये 1 है, इनके बीच में 2 निशानी और लगा दी, टुकड़े कर दिए, भाग कर दिए, फैक्टर कर दिए, राइट। क्या किया कि जो ये 0 से लेके 1 था, यहां जाके 1 बनता है। ठीक है, इनके बीच में 2 निशान लगा दिए, और इस 1 के 3 टुकड़े हो गए, 3 छोटे छोटे 3 टुकड़े। पहला ये, दूसरा ये,
तीसरा ये, 3 अलग अलग हिस्से ऐसे नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3। अब क्या है कि मैं ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ये कितना हिस्सा है, ये वाला मैं बताना चाह रहा हूं, ये क्या है, ये राइट, ये पहला पार्ट है, ये वाला क्या है, ये दूसरा पार्ट है। कितने में से आप गिन के देखिए, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 3 पार्ट हो गए इसके, 3 हिस्से हैं, 3 में से ये पहला टुकड़ा है, और ये जो 2 लिखा है ये भी 3 में से ही है। तो इनके नाम, इनकी आइडेंटिटी, ये कौन से नंबर है वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो टुकड़ा है ना, ये पहला पार्ट है, पहला टुकड़ा है, कितने में से, टोटल तो 3 हो गए ना, देखो 1 2 3 में से ये पहला हिस्सा है, तो इसको 3 में से 1 ऐसे तो लिखते हैं, 3 में से 1 1/3, और ये दूसरा हिस्सा है, तो इसको क्या लिख देंगे 2/3। तो इस तरीके से नंबर्स के बीच में फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं। और देखिए एक एग्जांपल, तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। चलो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड लोकेट का मतलब है दिखाना, दर्शाना, ये देखना कि वो नंबर कहां आएगा। क्या, पहला पार्ट देखिए इसका, 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4। ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे नंबर्स को लोकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि कोई नंबर कहां पर स्थित होता है। देखिए यहां कहीं भी आप 0 लगा लो, इधर -1 होता है, इसको आपने लेना नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव साइड होती है, नेगेटिव की साइड, उस तरफ प्लस होता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसे करके, राइट। हर जगह लिख लीजिए 1 2 3 4, ये पॉइंट ऐसे तो होते हैं, उधर प्लस में इधर माइनस में। अब क्या करेंगे, देखो नजर आ रहा है यहां से कि हर जगह 4 है, सिर्फ यहां नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में देखते हैं। हर जगह 4 नजर आ रहा है नीचे, बहुत आसान, सबको 4 से भाग दे दो, सबको 4 4 लिख दो सबके नीचे, बहुत आसान। लो आ गया आंसर आपका। कैसे आंसर आ गया, 1/4 का है भाई, ये रहा 1/4, ये है तो 1/4, ये रहा 2/4, 2/4 को काट सकते हो आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखना कितना बन गया ये 1/2, ये रहा, बन तो गया, यही है 1/2। अब क्या है, 3/4 का है, ये रहा देखो 3/4, ये रहा, ये 3/4 आ गया आपका, और 4/4, ये 4/4 आ गया। एक चीज और बता दूं, 4/4 का मतलब होता है, क्योंकि ये कट सकता है इससे, 4 से 4 कटेगा तो 1। तो ये जो नंबर है ना बच्चे आपका, देखो ये वाला नंबर, ये 1 है, क्योंकि 4 से 4 कट के 1 है, और ये 0 है, बहुत ध्यान से समझना, ये 0 है और ये 1 है। तो 0 और 1 के कितने टुकड़े हो गए, देखो 0 और 1 के बीच में, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। 0 और 1 के बीच में हमने 4 टुकड़ों में उसको बांट दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आंसर है, बहुत आसान। नंबर लाइन बनाइए, नंबर्स लिखिए और सबको 4 4 4 4 से डिवाइड करते जाइए, अपने आप आंसर आते जाएंगे। उनके ऊपर तीर का निशान लिख के लगा के और ऐसे लिख लीजिए कि ये नंबर ये वाला है। और देख लीजिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं फर्स्ट का। आइए हम इसको करते हैं सी पार्ट पर और आते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा गया है, 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5। आइए फिर से ये जो नंबर लाइन लगानी है ना आपने, ये स्केल से लगानी है और पेंसिल से, स्केल और पेंसिल का यूज करना कॉपी के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। देखिए 8 है ऊपर, तो थोड़ा सा हम नंबर्स को इधर ज्यादा रखिए, क्योंकि माइनस की तरफ तो हमें जाना नहीं है यहां तो, ठीक है, उस तरफ जाना है। ये 1, ये 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 ऐसे लिखिए। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 ऐसे लिखते चले गए, राइट। सबके नीचे चेक करिए क्या है 5, तो 5 5 से डिवाइड कर दो सबको, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सबको 5 5 से डिवाइड करते चले गए, सबके अपॉन में 5 लिख दिया, बस 5 लिखते ही आंसर आ जाएंगे। कहाँ 2/5, ये अभी 2/5 निशानी लगा दी, देखो 2/5 ऐसे भी कर सकते हैं। 3/5 ये 3/5, 8/5 ये 8/5, 4/5 ये, तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर, 4 आंसर थे, चारों हमें क्लियर नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर हम इन फ्रैक्शंस को शो कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल से 2 क्वेश्चन और हम करेंगे और बहुत आसान से, देखिए जरा। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए जरा, एक नाम आएगा अब प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या होता है प्रॉपर का मतलब? हम कहते हैं ये चीज प्रॉपर नहीं है या ये चीज प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब एक तरह से सही, ठीक, जो सही मानी जाएगी। कि इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि तितर बितर है, इधर उधर फैली हुई है, इसको तरतीब से ढंग से लगा दीजिए। प्रॉपर का मतलब प्रॉपर सेटिंग, ठीक है, प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर सेटअप, कुछ भी चीज है प्रॉपर का मतलब वो एग्जैक्ट सही तरीके से जो लगाई जाती है उसको प्रॉपर बोलते हैं। तो यहां प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है, सुनिए जरा। एक मैंने नंबर लिखा 3/4 फ्रैक्शन जैसा, एक नंबर लिखा 4/3, क्या फर्क है दोनों में? 4 जैसे नंबर से देखिए इसको, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। आपके मार्क्स आए, चलो इसको अभी रख लेते हैं। ये देख लीजिए, मान लो आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ, उसके नंबर आए आपके 48, ठीक है। और एक नंबर आपके, मान लो किसी बच्चे ने 48 यहां लिख दिया और 50 यहां लिख दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2? 50 में से 48 नंबर ऐसे ही लिखे जाते हैं ना। और ये क्या कर दिया, ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। नंबर के हिसाब से तो गलत है, वैसे फ्रैक्शन सही है। ये फ्रैक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है। जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, 50 में से 48 से छोटा नंबर है ना, ये सही फ्रैक्शन है। और ये वाली इम्प्रॉपर, इसको तो बोलते हैं देखो प्रॉपर, और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। IMPROPER, इम्प्रॉपर मतलब उचित और अनुचित, ये मान लो आप, ये सही और गलत। लेकिन गलत का मतलब ये नहीं है कि ये गलत ही चीज है, फ्रैक्शन तो है लेकिन दूसरे टाइप की है जिसका नाम है इम्प्रॉपर। सुन लीजिए और जरा ध्यान से, ठीक है। अब जरा यहां आइए, 4 में से 3 है तो ये तो है प्रॉपर। उल्टा बड़ा नंबर ऊपर आ गया तो ये क्रॉस नहीं लिखता, इसका नाम मैं क्या लिखता हूं? इम्प्रॉपर। ये है इसका मतलब। अब एक बार ध्यान से सुनिए बात। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब होता है ऊपर वाला। ध्यान दीजिए, एक नंबर लिख दिया 3/4, ये फ्रैक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ध्यान से समझ लीजिए इनको। किसी ने हिंदी में पढ़ा हो तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश और हर। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे। अब देखो, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी कि छोटा कौन सा होगा? ऊपर वाला। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है इसमें? 3/4, 5/9, 11/18। ऊपर वाले नंबर छोटे हैं, देख लो कहीं भी चेक करो, ऊपर वाला नंबर छोटा है अगर
तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लगता भी ऐसे ही 5 में से 4 में से 3, 9 में से 5 या 18 में से 11 सही लग रहा है, तो ये तो होता है हमारा प्रॉपर। अब इसका इम्प्रॉपर देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा? इसमें नीचे वाला छोटा होता है। ए फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाला नंबर छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4/3, 9/7 और 13/5। देखो इसमें नीचे वाले नंबर छोटे हैं, तो जिसमें नीचे वाला छोटा हो वो इम्प्रॉपर, जिसमें ऊपर वाला छोटा हो वो आपके प्रॉपर। तो इसको कब कैसे ध्यान रख सकते हैं आप? आपके नंबरों का ध्यान रख लेना कि आपके नंबर कैसे आते हैं। 100 में से इतने, 98, 99, 100 भी आ जाते हैं, लेकिन 100/100 का मतलब फ्रैक्शन नहीं होता, पूरा नंबर हो जाता है 1। फ्रैक्शन का मतलब टुकड़ा है, पूरी चीज को फ्रैक्शन थोड़ी बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब तो उसका भाग होता है। तो अपने नंबर से कंपैरिजन कर लेना कि नंबर अगर ऐसे लिखे जा सकते हैं तो वो सही है, वो प्रॉपर है, और नंबर ऐसे नहीं लिखे जा सकते तो ये इम्प्रॉपर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर छोटा होता है, स्मॉलर, और इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर नीचे वाला छोटा होता है। तो ये दोनों परिभाषाएं मैंने दे दी हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। और इसके बाद एक तीसरी आती है, तीसरी जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये क्या होता है? मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब दोनों टाइप की, यानी कि कुछ और चीजें मिली होंगी। यानी कि क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो एक नंबर मैंने लिखा 4/3, ये इम्प्रॉपर होता है ना। इम्प्रॉपर को ही लिखा जा सकता है। इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसी को ही हम भाग देते हैं। देखो 4 नंबर ऊपर है तो 4 अंदर लिखा जाएगा। किससे डिवाइड करना है? 3 से। 4 को 3 से भाग दो, 3 एकम 3, कितना बच गया नीचे? 1। कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन? अगर आपको पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पहले ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, तो ये आएगा 1। पहले ये लिखा जाता है और ये फिर ये आता है 1, ये ऊपर लिखा जाएगा और फिर ये 3 नीचे आता है। तो किसी भी जो डिवीजन होती है उसको हम रिमाइंडर कोई नीचे बच जाता है तो कैसे लिखते हैं? 1/3, 1 होल 1/3। तो इस वाले के देखो ये एक नंबर है, आपने सीखा होगा इस तरह से नंबर लिखना। हिंदी में बोलते हैं 1 सही 1/3। 1 सही 1/3। 1 सही का मतलब ये तो पूरा नंबर है। देखो इसको क्या बोलते हैं? होल। होल का मतलब पूरा, कंप्लीट। और ये क्या है? इनकम्प्लीट। एक भाग पूरा है, एक भाग अधूरा है। ये हिस्सा जो है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का क्या मतलब? अधूरा लगा लो भाई, अधूरा। बहुत आसान है सीखना। इस फ्रैक्शन में जो 4/3 था जिसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं क्योंकि नीचे वाला नंबर छोटा है, जो भाग दिया गया क्योंकि नीचे वाले से भाग देते हैं ऊपर वाला अंदर रखते हैं, तो ये 1 सही 1/3 बन गया। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं होल नंबर, कंप्लीट। और ये 1/3 इनकम्प्लीट है, उसको अधूरा बोलेंगे। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, देखो ये इसी को ही बोलते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड क्यों बोला? क्योंकि उसका कुछ भाग पूरा है और कुछ भाग अधूरा है, इसलिए इसको बोला जाता है मिक्स्ड। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, ये इम्प्रॉपर का ही बदला हुआ रूप है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी ऊपर जिसमें बड़ा होता है उसी का ही बदला हुआ रूप है, और उसको ऐसे मिक्सचर के रूप में लिखते हैं, इसलिए इसका नाम क्या लिख देते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन और लिख लें आप यहां से कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इट्स पार्ट। क्या मतलब? ये एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब मिला के बना हुआ है कुछ। क्या मिला के बना हुआ है? होल। होल का मतलब पूरा,
और पार्ट का मतलब उसका हिस्सा। समझ रहे हो ना? समझो जरा। मान लो आपके पास 4.5 चपाती है, 4.5, यानी ये 4 तो है पूरी खाने वाली नहीं, पूरी मतलब कंप्लीट, 4 तो कंप्लीट चपाती है, और अगली कंप्लीट नहीं है, आधी है, इसको बोलेंगे अधूरी। 4 चपाती कंप्लीट है आपके पास, तो साबुत है, पूरी है, और आधी एक और है, आधी पूरी नहीं है, वो आधी है, तो कुछ कंप्लीट है कुछ इनकम्प्लीट है, तो इस फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हो गया होगा शायद आपको। तो 3 तरह की फ्रैक्शन मैंने ये बता दी है, एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स्ड। मिक्स्ड तो बहुत आसान है करना। आइए एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ए पार्ट, बहुत आसान, अभी करवाया मैंने। 20/3 लिखा हुआ है, कैसा है? इम्प्रॉपर, क्योंकि नीचे छोटा है, इम्प्रॉपर। कहता है इसको मिक्स्ड में लिखिए, बहुत आसान है। बड़े वाला ऊपर वाला नंबर अंदर रखिए, 3 से भाग दे दिए, 6 पे जाएगा, 3 6 जा 18, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो कैसे लिखेंगे भाई इसको? पहले ये लिखा जाता है, फिर 2 नीचे वाला लिखा जाता है, फिर अपॉन का साइन आता है, फिर ये लिखा जाता है। तो ये है हमारा आंसर, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सारे क्वेश्चन आपने बेटा ऐसे ही करने हैं, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट भाग देते जाइए और ऐसे इनको लिखना है। अब आ जाइए इसके तीसरे क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करो, लिखो। एक्सप्रेस एज इम्प्रॉपर, ये जो लिखी हुई है ना, इनको इम्प्रॉपर बनाना है, इम्प्रॉपर के रूप में लिखना है। कैसे? बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में लिखा है 5 होल 6/7। इसको पता है कैसे पढ़ते हैं? देखो कैसे पढ़ते हैं, 5 होल 6/7, 5 होल 5 होल का मतलब 5 तो पूरा है, और आगे क्या है? 6/7, 5 होल 6/7। इसको कहता है मिक्स्ड है ये, इसको क्या बना के लिखना है? इम्प्रॉपर। मिक्स है ना, ये पूरा ये अधूरा, मिक्स बोलते हैं इसको, मिक्स। अब मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनेगा? देखो क्या करते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो है? और ऊपर वाला नंबर प्लस कर दो, +6, और अपॉन में आएगा 7।